महाराज यदु के बाद महाराज देवमीड़ की 2 रानी हुई। एक रानी के अर्जन्य पर्जन्य नामक 2 बेटा हुए। एक रानी के एक ही बेटा हुआ, नाम रखा सूरसेन। बटेश्वर के राजा सूरसेन बन गए। सूरसेन जी के पुत्र हुए वसुदेव जी। और इधर जो अर्जन्य पर्जन्य थे उनके 9 पुत्र हुए। इन दोनों भैया एक साथ रहे और इनके 9 बेटा भी एक साथ रहते हैं। इन्होंने कोई राज्य नहीं लिया, ये गोपाल बन गए। गौ सेवा करना ही इन्होंने अपना धर्म बना लिया। और इन 9 भैयाओं के कारण 84 कोस का जो एरिया था, क्षेत्र था, वो इतना बड़ा गौधन का क्षेत्र बन गया कि पूरा भारत गौधन से जीने लगा। और जैसे अब कहते हैं ना, जिस देश पर सोना ज़्यादा है वो देश ज़्यादा अमीर है, उन दिनों कहा जाता था जिस पर गैया ज़्यादा है वो सबसे ज़्यादा अमीर है। तो ये जो 84 के कोस का क्षेत्र था, ये उस भारत में सबसे संपन्न था, क्योंकि पूरी दुनिया में दूध दही माखन यहीं से निकलता था। बड़ा प्यारा मनोरम यहाँ का वातावरण था। बस एक दुख था कि नंद यशोदा के कोई बालक नहीं हुआ है। एक ही इनको पीड़ा थी, बाकी तो खुशियां ही खुशियां थी इनके घरों में। गैया की सेवा करते थे, खेती करते थे, दूध दही की नदियां बहती थी इनके यहाँ। फिर मथुरा पर उग्रसेन जी का राज्य खत्म हो गया और मथुरा पर कंस का राज्य आया। कंस अघासुर, बकासुर, इष्टासुर, धैनुकासुर आदि को लेकर के पूरी धरती को घेरने लगा। और चूंकि ये ब्रज के निकट है, इसने उन 9 भैयाओं को बहुत सताया। फिर वो एक टीले पर रहने लगे और उस जगह का नाम नंदगांव पड़ गया। वहीं पर रहते थे। समय बीतने लगा। कंस ने अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह बटेश्वर के राजा वसुदेव जी के साथ तय कर दिया और बड़े धूमधाम से विवाह किया। सारी दुनिया को दिखाने के लिए कि मैं कितना धर्मात्मा हूँ, कितना अच्छा हूँ, अपनी चचेरी बहन का कन्यादान लेकर उसे छोड़ने जा रहा था। ब्रह्मा जी ने कहा समय आ गया है, धरती पर भगवान आएंगे। वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष परः जनिसते तत्प्रियार्थ संभवन्तु सुरस्त्रियः। भगवान वसुदेव देवकी के घर आ रहे हैं। और तभी देवताओं ने ढोल बजाना शुरू कर दिया। पति पकिणम कंसा माँ भाषा वा शरीरवाक हस्तसो हष्टमो गर्भो हंतायाम भैसे बुधा। और पूरी दुनिया में खबर पहुंचा दी कि देवकी का 8वां गर्भ कंस को मारेगा। भादों की काली अंधियारी रात, कृष्ण पक्ष था, अष्टमी तिथि थी, बुधवार, रोहिणी नक्षत्र था। रात्रि का मध्य भाग आ गया और उस काली स्याव अंधियारी रात में यमुना उछलने लगी, फूल खिल गए, मोर पपीहा बोलने लगे, कोयल गीत गाने लगी और चारों तरफ एक सुगंध सी भर गई। और भगवान ने कंस के कारागृह में अवतार लिया। बोलिए कृष्ण कन्हैया